तो जी मेरी बेबी ने अपने लिए नई नई सॉक्स मंगाई है। कैसे कलर चूज करती हो तुम सॉक्स के, और तुम्हें मिल भी जाते हैं? क्यूट नहीं लग रहा? ये वो है ना, मेरे टो सेपरेटर हो जाएंगे ना। वो तो ठीक है, लेकिन कलर की बात करो, कैंडी स्टोर में आ गए लग रहे हैं। ये ना घर में कहते ही हैं, पहन के रखनी ही चाहिए मुझे तो। सबको नहीं ना, ये बता दो। कहीं दुनिया तुम्हारा ब्लॉग देख के सारे पहन के सोने लगे, उनके पैर हो जाएं एलियन जादू जैसे। जादू। ये बता दो कि पहन के सोना ही होता है, कह रही हो मुझे होता है, ये तो ऐड करो। दुनिया पहन के सो रही है, उनके माँ बाप डांट रहे हैं क्या कर दिया पैरों का मेरे बच्चे को। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों की मम्मा बैठ के कॉफी पी रही है। बच्चे अभी तीनों साथ में बैठे हुए थे। अभी एक छोटा बच्चा है इधर, बाकी की जो है सफाई कंघी और वो सब चल रहा है। कल मैंने अपना रूम जो है पूरा ठीक कर दिया। अच्छा, मैं देखा नहीं। उसमें कुछ कुछ चीजें जो तुमसे पूछनी है फेंकने से पहले, वो कर दोगी तो काफी मटेरियल निकल जाए। कल भी हमने 2 कार्टन बाहर निकाले हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने एक रात को और डिसाइड किया है, जो स्टोरेज और हमें ड्रॉर्स जो है, ड्रॉर्स नहीं है तो ड्रॉर्स बनवाने पड़ेंगे। चैनल सारे चेंज कराने हैं और जो सॉफ्ट क्लोजर है दरवाजों में है ही नहीं, जो सारी चीजें करानी है। दिन तो शुरू हो गया है। हम लोग ऑलमोस्ट अब थोड़ा सेटल्ड फील कर रहे हैं। सेटल्ड इन द सेंस ये फील कर रहे हैं कि हाँ यार, ये घर अपना है, ये घर अपना है, मतलब किराए का है लेकिन अपना है। तो थोड़ा सा बच्चे भी अब ओके हो गए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक्चुअली लाइफ में, तो एक एक चीज जो भी होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल की सुबह ऐसी है। मैं अपनी कॉफ़ी पी चुका हूँ। अभी 10 बजे से मेरा काम शुरू है, लेकिन अभी भी मैं प्रॉपरली काम कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा है ना, और इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुझे लगा था शिफ्ट हो जाएंगे तो सिर्फ शिफ्टिंग का जो काम होगा उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन घर के काम इतने बढ़ते जा रहे हैं ना। रोज़ कोई ना कोई रिपेयरिंग, फिर से बेड कटिंग, ये वो। मतलब अभी ऐसा लग रहा है हमारा घर जो है ना, वो उस खूबसूरत और फिट इंसान की तरह है जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसको अंदर से बहुत सारी बीमारियाँ लगी हुई हैं। एग्जैक्टली वो फीलिंग आ रही है अभी कि बाहर से तो ब्यूटीफुल लग रहा है, सब लग रहा है, लेकिन अंदर जो छोटी छोटी चीजें टूट जा रही हैं, उखड़ जा रही हैं, हाथ में आ जा रही हैं। हैंडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्लग नहीं है, कहीं कहीं है तो चल नहीं रहा है, तो बहुत सारी चीजें। तो ऐसा लग रहा है कि आने के बाद भी घर का काम जो है, जो चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ है, अभी और कराना पड़ेगा। रिपेयर वर्क बहुत ज्यादा निकल आया अभी से, वो कराना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। नेवर एंडिंग प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम फाइंड करेंगे भी। नेवर एंडिंग क्यों? हम इस घर में मैनेज करने के लिए नहीं आए हैं। हम इस घर में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें बेटर लाइफ और बेटर जिंदगी चाहिए थी। और अगर वर्स मिल रही है उस घर से इन टर्म्स ऑफ सामान, तो फिर मतलब क्या हमारा आने का? तो हम उसको सॉर्टेड करेंगे भी। कोई बात नहीं, जो हो गया होगा। ये जो तार लगी है लोहे की, हाँ। ठीक है, ये लगनी नहीं चाहिए थी, वो वाली लगनी मैंने चाहिए वो थी। वाली बोली थी। ये देखो, ये कितनी स्ट्रेट है और इतनी टाइट हो गई है कि मतलब इसमें से हाथ भी नहीं निकल पाएगा बाहर। ये तो लूज होना शुरू हो गई। और इस पे अगर मैं एक ऐसे हाथ मार दूं नीचे चली जाएगी। ये वाली हमको सारी बैल्कनी में लगवानी पड़ेगी दोबारा। बहुत दुख है, बहुत दुख हो रहा है। स्ट्रेट भी नहीं है ना, ऐसे आ रही है, ऐसे देखो तो सही। ये है ही नहीं है, वो वाली वायर ही नहीं है जो लगती है बैल्कनी में। अब यहाँ नीचे तो नेट लग सकता था, अगर नेट लगता तो बालकनी खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन वो जो है ना, ये वाली तार तो लग अपने पास सामने ही रेफरेंस था, फिर भी नहीं लगा। नहीं, मैंने रेफरेंस दिया था। अच्छा, एक तो इससे एस्थेटिक खराब हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज सेफ्टी भी नहीं है। निकाल दीजिए, वही लगवाएंगे। ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। नहा के तैयार हो गई हूँ मैं सबसे पहले ना, अभी पास में ही मेरा सैलून है, पहले जाके बाल वॉश कराऊंगी। जब से आई हूँ तब से बाल वॉश नहीं हुए, गुच्चड़ हुए हैं अंदर से ना, पूरे जाल ऐसे गुच्छे हुए हैं। तो वैसे पहले जाके मैं बाल वॉश कराती हूँ यार, वो बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है जिंदगी में इस समय वही है कि मैं बाल वॉश करा लूँ। ये हो रहा है। कुछ तो और बताना था, याद आता है तो बताती हूँ। याददाश्त मेरी धीरे धीरे जा रही है, बताती हूँ। तो जी मैं चली फटाफट अपना थोड़ा बाल वॉश करा के फिर आती हूँ, है ना। बाल तुम्हारे घास हो गए। घास, लिटरली घास, ये झाड़। ठीक है, मैं निकल रही हूँ। मैं बेबी यहाँ पे काम कर रहा है, मैं बेबी से मिलती रहूंगी। 1 घंटे में आ जाऊंगी। आ जाऊंगी। चल मेरे बेटे, उधर चप्पल कहाँ है? चप्पल अभी तो वहाँ नहीं रखी है। कोको अंदर आ। हाँ, गुड़िया वाली चप्पल कहाँ है? दूसरी वाली। हाँ, ये घर की चप्पल इधर उतार देती हूँ। मेरी घर की चप्पल ये है ना। ये अब मैं घर में ही रखती हूँ और घर पे ही पहनना डॉक्टर ने बोला है, तो ये पहन के रखती हूँ। इससे बहुत आराम भी रहता है मेरे को। चलो यहाँ से फाइनली जी घर की धूल मिट्टी से दूर। मैं अपने बाल दिखाऊँ क्या? गुंजल दिखाती, गुंजल जरा गुंजल दिखाना मेरे बालों का। गुंजल
ये हाल है, इतने दिन हो गए सर नहीं धोया है। तो बाल तो खैर मैं वैसे भी वॉश कराना प्रेफर करती हूँ ऐसे ही, लेकिन इस समय तो और ज्यादा, इस समय बहुत जरूरत है भाई। कैसे पता लगा मम्मा आ गई? इनको जैसे भी पता लगा कि तुम आ गई, उधर पर्दे पे टांग उठा के सुसु कर आया है कोने में अभी अभी, और कल दीवार पे किया इसने। बेटा ऐसा क्यों कर रहा है तू? ऐसा क्यों कर रहा है मेरे बेटे? बच्चा ऐसा तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये ना अच्छे बच्चों की निशानी नहीं इसको होती। पहले डांटो, दिखाओ ले जाके पर्दा उधर, कहाँ किया? उधर नीचे कोने में ग्रे वाले पर्दे पे दिखाओ उसको। बेटे ये क्या है? ये क्या है? हैं? ये क्या कर रहा है? ये क्या दिखाया तुमने? डांटो तो सही इसको थोड़ा। बेटा तो जी मेरी बेबी ने अपने लिए नई नई सॉक्स मंगाई है। आज पहली बार हम दोनों साथ में बैठ के इस घर में टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, दे दे प्यार दे 2। बहुत हंसी आ रही है मेरे को पिक्चर देख के, होता है थोड़ा सा टाइम मिला है। ये कैसे कलर चूज करती हो तुम सॉक्स के, और तुम्हें मिल भी जाते हैं? देख क्यूट नहीं लग रहा? ये वो है ना, मेरे टो सेपरेटर हो जाएंगे ना। वो तो ठीक है, लेकिन कलर की बात करो, कैंडी स्टोर में आ गए लग रहे हैं। ये तो 4 ही है, 5 होने चाहिए ना 5 उंगली के लिए। भाई रुकेगा क्या? देख लो कहीं सिर्फ फैंसी तो नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं। नहीं, ये रात को पहन के सोती हूँ ना मैं। मेरे पास एक है जो मैं रात को पहन के सोती हूँ, लेकिन अब वो उसके धुलने की भी नौबत आ गई ना, तो ये ऐसे रहते हैं। बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये ना घर में कहते ही हैं पहन के रखनी ही चाहिए मुझे तो। सबको नहीं ना, ये बता दो। कहीं दुनिया तुम्हारा ब्लॉग देख के सारे पहन के सोने लगे, उनके पैर हो जाएं एलियन जादू जैसे। जादू। ये बता दो कि पहन के सोना ही होता है, कह रही हो मुझे होता है, ये तो ऐड करो। दुनिया पहन के सो रही है, उनके माँ बाप डांट रहे हैं क्या कर दिया पैरों का मेरे बच्चे को। नहीं, ये सबके लिए नहीं है जिनको पैरों का प्रॉब्लम है ना। पैरों का कौन सा प्रॉब्लम? नाखून बड़े हैं, पैर में दर्द है क्या? न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है, टेंडनाइटिस का प्रॉब्लम है, जिनके पैर प्लांटर फैसियाइटिस है। ये कौन सी बीमारियां हैं भाई? ऐसा ही मुझे। ये मेरा पति है दोस्तों, जिसको ये तक नहीं मालूम कि मेरी बीवी को ये सब प्रॉब्लम है। ये तो मैं बोल लूं इस जन्म में, वही बड़ी बात है। हाँ, मेरे को बहुत टाइम लगा प्लांटर फैसियाइटिस बोलने के लिए। मैं पहले सोचती थी प्लांट से क्या उगता है, प्लांट सर फेशियल। It took me a lot of time to call it plantar fasciitis. बहुत डॉक्टरों से मैंने ना वो की रिसर्च। मैं कहा यार ये डॉक्टर you were saying about this plantar fasciitis. Plantar fasciitis. याद करती रही। फिर मैंने अचानक एक दिन डॉक्टर के सामने बोला I think I have plantar fasciitis. कह रहे no, who told you? टो सेपरेटर वो लास्ट का लगा नहीं ठीक से, लग गया ना। ये तो रात में पहन के सोना है ना, दिन में ही आई अभी है ना। अच्छा। उसका श्री गणेश कर दे। अरे कहाँ हो तुम तो आते ही भूत की तरह बाहर, भूत की तरह अंदर। देख रहा हूँ जब से आई हो भूतों की तरह एकदम लगी हुई हो कुछ ना कुछ करने में, काफी प्रोडक्टिव हो गई हो। मैंने जो लोगों को नहीं बताया है दोस्तों, आप लोगों को नहीं बताया मैं अब अपने ब्लॉग में अपना प्रचार कर रही हूँ। मैंने ना रील्स बनानी शुरू की है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का प्रोत्साहन मिले मुझे उस रील पे, मतलब रील्स पे, और मैंने बनानी शुरू की है। तो अगर आप लोग भी मेरे को प्यार दोगे, प्रोत्साहन दोगे, तो इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है। कोशिश तो कर रही हूँ कि डांसिंग दोबारा से करूँ, लेकिन आई डोंट नो वो कोशिश कितनी सही जा रही है मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन अविनाश ने कहा था मुझे कि रील्स बनानी शुरू करो, इसलिए मैंने बनानी शुरू करी है। तुम्हें नहीं पता प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, मिल रहा है, ऐसा नहीं कह रही मैं। ये बात करते टाइम आंखें क्यों चुराई हैं आपने? नहीं, मैं नहीं, ये नहीं कहा। दोस्तों ने दिया है प्रोत्साहन, लेकिन प्रोत्साहन तो देखो थोड़ा और चाहिए, जितना दे पाओ। क्योंकि क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग नहीं भी होते हैं, तो उनके लिए मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ रील, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी प्रोत्साहन की तो जरूरत है। क्योंकि जितना मिलता है ना, इंसान फिर उतना लाइफ में मोटिवेट होता है, उतना करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने चाहे घटिया ही पहली डांस रील बनाई हो, इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन फिर भी सब लोगों ने प्यार तो मुझे उस रील पे भी बहुत दिया। मैंने अपनी बात कह दी। तो जी बच्चे इतना खुश हो गए, वो देखो चीज देख के बेबी कैसा होगा, लेट गया। चलो बेबी, इनको बच्चे भी नहीं नीचे। चलो कंडा, आजा घूमी करके आते हैं जल्दी। चलो बेबी, करा के लाते हैं। चलो।
जी सोने का टाइम हो चला, लेकिन मेरी बेबी जो है मान ही नहीं रही, तीनों बच्चे लेके यहाँ पड़ी हुई है क्योंकि इसको मिल गई नेटफ्लिक्स पर नई फिल्म आई है ना, द एपिक बाहुबली, जिसमें दोनों को जोड़ के या जो उसका एडिट हो गया था पोर्शन वो डाल के कुछ तो बनाया है भाई। पूरी बाहुबली इसने 1 घंटे की देरी डाली हुई अभी, हाँ, 3.5 घंटे की है। नहीं मैं और 15 मिनट देखूंगी, फिर जाके सो जाऊंगी। तुम 15 मिनट बोलते बोलते पूरी पिक्चर देखोगी, तुम बाहुबली की फैन हो। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं 15 मिनट ही देखूंगी। बच्चे भी सो चुके हैं ना, बच्चे भी जाना चाह रहे हैं रूम में। उनकी एकदम हालत खराब है, हाँ उनको तुरंत सोना है अगर सुला दिया जाए तो। मेरे को भी, उनको क्या। वो मेरी जैकेट क्यों पहन ली? मैं पहनूंगी, मेरे पति की जैकेट है। अब हमारी अलमारियां अलग अलग हो गई हैं, अब मेरा कपड़ा कोई नहीं लेगा, ठीक है? बहुत बुरा हुआ। अब अलगाववाद हो गया हमारे बीच में। हमारी अलमारी अलग नहीं होनी चाहिए थी। हमारी अलमारी अलग हो गई, अलमारी अलग हो ये के पहला कदम होता है किसकी तरफ? अलगाववाद की तरफ। अब मेरे को कपड़े लेने दूसरे रूम में जाना पड़ता है अलमारी में। बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ तो, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे कपड़े अपनी अलमारी में, इस वाली अलमारी में लगा देती हूँ। जगह कहाँ है उसमें? मेरे कपड़े बैल्कनी में रख दो ना, ऐसे ढेर लगा के, जैसे पापा बैल्कनी में बदलते थे कपड़े। ढेर लगा के रख दो, जैसे पड़े हैं कोने में कपड़े ना, पहाड़ बना हुआ कपड़ों का, उसमें छाट छाट के जैसे जो होता ना, ओ भाई 35 वैसे कपड़े का ढेर लगा देंगे, वहां से ले लेके मैं पहनूंगा ढेर में से ठेले के। अब बनवा रहे ना, और स्टोरेज कराना ही पड़ेगा, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जो हाल है हमारे कपड़ों का मत सोचना क्या हाल है, स्टोरेज दिख रही है ना आपको, है बहुत कम। कपड़े तो हमने बहुत डिस्कार्ड कर दिए। उधर इतना कुछ होने के बाद भी, छोटा घर होने के बाद भी स्टोरेज बहुत थी। 2 जंबो थैले तो जूते डोनेट किए हमने और कपड़े डोनेट किए उसके बाद। चलो देखते हैं, भी करते हैं, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा चीजें, क्या ही करेंगे अभी। हमें और काम तो हमें अब लेकिन और कराना लेकिन पड़ेगा। कल हमें इस घर में पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा। 1 हफ्ते में हमने काफी कुछ कर दिया बेबी। हाँ मतलब कर दिया, लेकिन अभी अब कुछ चीजें हो नहीं पा रही क्योंकि उसके लिए तो काम ही कराना पड़ेगा दोबारा। स्टोरेज हमें करानी है, चैनल्स ठीक कराने हैं, जो वार्डरोब्स है वो ठीक कराने हैं, सारे एकदम मेस्ड अप है, सब खराब है एक्चुअली, तो वो ठीक कराने हैं हमें। छोटी छोटी चीजें बहुत सारी करानी है, तो बस वही वाला काम अटका हुआ है जो 5-10% है, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे उसमें सामान जा नहीं पाएगा, तो इसलिए वो वाला सामान बाहर है, बाकी सब ठीक है। लेकिन हाँ इतना हो गया है कि अब जब भी मम्मी पापा आएंगे, ड्रॉर में ही सामान जो डाला वो ड्रॉर ही नहीं खुल रहा ना, ड्रॉर अटक जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो करानी है, उसकी वजह से ही जो अपना सेटल करना है वो अटका हुआ है। बाकी इतना हो गया कि हम रह पा रहे हैं, और अब कल से मैं भी अपना काम शुरू कर रहा हूँ, मतलब बाहर जाने वाला काम शुरू कर रहा हूँ। अभी तक मैं घर से ही काम कर रहा था, जैसे मीटिंग्स और बाकी चीजें, लोगों से मिलना, नरेशन, राइटिंग मीटिंग, एक्टिंग मीटिंग, वो सब कल से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इस परिस्थिति में आ गए हैं कि अब आए हैं या नहीं आए हैं, अब घर से तो निकलना ही है भाई, काम तो करना ही है। अब जो होगा वो होता रहेगा अपनी किस्मत से। जैकेट दो। ठंड लग रही है मुझे। हाँ नहीं, मैं ठंड लग रही है अभी। ठंड तो लग रही है क्योंकि ठंड का मौसम है, जब गर्मी का मौसम आएगा ना, खड़े हो तो तुम्हें पता लगेगा सब। जब गर्मी का मौसम आएगा तब क्या करेंगे? हमारे को भी लगेगी, फिर बारिश आएगी तो भीग लेंगे। बारिश उड़ उड़ के घर में आएगी, पता है? इधर तो बारिश अब खड़े नहीं हो सकते बालकनी में, है ना? तो देखा है ना, जो स्ट्रेट बारिश होगी उसी में हो सकते हैं, उड़ने वाली में तो धाड़ धाड़ इस पे आके लगेगा पानी। जो है आपने ऊंचा घर लिया है एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करो। जो ये तितर बितर की चीजें हैं तो अब ठीक कर लेंगे, फिर भी हमारे हाथ में आई ये चीजें तो हम करेंगे, अब क्या करें। आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। ये संभावना का फेवरेट सीन आ गया, काल के वाला। संभावना लैंग्वेज सीख ली इनकी। पॉज करो।